जो राह चुनी तूने, अरे जो राह चुनी तूने, उसी राह पे राही चलते जाना रे। हो कितनी भी लंबी रात, अरे हो कितनी भी लंबी रात, दिया बन जलते जाना रे। उसी राह पे राही चलते जाना रे, उसी राह पे राही चलते जाना रे। जी हाँ दोस्तों, जो भी लक्ष्य आपने ठान लिया है और जो राह आपने चुन ली है, उस पे चलते चले जाना है, तभी आपको सफलता मिलेगी। और रात कितनी भी गहरी हो, कितनी भी लंबी हो, दिया बन जलते चले जाना है। नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन दुबे आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल नितिन दुबे ऑफिशियल। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो सबको शेयर कर दें। तो आइए दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखने वाला हूँ। बहुत से नए कलाकार मुझसे पूछते हैं कि नितिन जी, हम गरीब हैं, छोटे से गाँव से आते हैं, तो क्या हम संगीत में सफलता प्राप्त कर सकते हैं? चूंकि मैं एक कलाकार हूँ, गायक हूँ, संगीत के फील्ड से हूँ, तो संगीत के बारे में ही आपको उदाहरण दूंगा। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे महान कलाकारों के बारे में उदाहरण दूंगा जिन्हें सुनकर, जिनके बारे में आप जान करके बहुत ही प्रेरित होंगे और शायद आपके विचार बदल जाएं। मैं ऐसा मानता हूं कि गरीबी आपकी सफलता में बाधक हो सकती है, लेकिन आपको सफल होने से रोक नहीं सकती। अगर आप में टैलेंट है, आप एक सच्चे कलाकार हैं और आपने संगीत साधना की है, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। गरीबी आपको आपके सफलता से रोक नहीं सकती। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, द ग्रेट मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में, जिन्हें हमारे संगीत जगत में स्वर सम्राट के नाम से जाना जाता है। उनके जैसा न कोई था, न कोई है और न कभी कोई होगा। रफ़ी साहब पंजाब के एक छोटे से गांव कोटला सुल्तान में पैदा हुए थे और बहुत ही संघर्ष करके उन्होंने संगीत में सफलता प्राप्त की। अपने संघर्ष के शुरुआती दिनों में जब रफ़ी साहब मुंबई गए, तब वहां शुरुआती दिनों में वो कोरस में गाया करते थे। नौशाद साहब जो उस वक्त के बहुत बड़े संगीतकार थे, बाद में उन्होंने बैजू बावरा जैसे बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों में रफ़ी साहब को गवाया। तो उस वक्त नौशाद साहब ने रफ़ी साहब को सबसे पहले कोरस में मौका दिया। तो एक दिन स्टूडियो में कोरस की प्रैक्टिस चल रही थी। दिन भर कोरस की प्रैक्टिस हुई, लेकिन किसी कारणवश उसकी फाइनल रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई और रिकॉर्डिंग अगले दिन टाल दी गई। सभी म्यूजिशियन अपने अपने घर चले गए। नौशाद साहब भी घर की तरफ जाने लगे तो देखे कि स्टूडियो के बाहर रफ़ी साहब खड़े थे। नौशाद साहब गए और उनसे पूछे कि रफ़ी, तुम अभी तक घर नहीं गए? तो रफ़ी साहब बोले कि नौशाद साहब, मेरा घर जहाँ मैं ठहरा हूँ वो यहाँ से बहुत दूर है और मेरे पास आने जाने के लिए पैसे भी नहीं है। तो नौशाद साहब ने कहा, तो मुझसे मांगा क्यों नहीं? मुझसे मांग लिए होते। तब रफ़ी साहब ने कहा कि रिकॉर्डिंग तो हुई नहीं, बिना काम किए आपसे कैसे मांग लेता। नौशाद साहब ये सुनकर उनकी आंखें भर आई और उन्होंने रफ़ी साहब को कुछ पैसे निकाल के दिए। इतने संघर्ष के बाद भी रफ़ी साहब हार नहीं माने, बहुत ही खुददार कलाकार थे। और फिर रफ़ी साहब ने कैसी सफलता अर्जित की है, पूरा हिंदुस्तान ही नहीं पूरा विश्व जानता है। तो दोस्तों देखिए, रफ़ी साहब के इरादों को गरीबी तोड़ नहीं पाई। गरीबी एक बाधक हो सकती है, लेकिन वो आपकी कमजोरी न बने, आपकी ताकत बने, ऐसा मेहनत करिए। दोस्तों, एक और उदाहरण देना चाहूंगा भारत रत्न स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी के बारे में। लता मंगेशकर जी के पिताजी पंडित दीनानाथ मंगेशकर जी का जब देहांत हुआ, तो दोस्तों उस वक्त उनके पास उनके अंतिम संस्कार करने के लिए भी पैसे नहीं थे। लता जी की छोटी बहनें आशा भोसले, जो कि आगे चल के महान गायिका बनी, उषा मंगेशकर जी, सबकी जिम्मेदारी लता जी के ऊपर थी। लता जी घर में सबसे बड़ी थी। सोचिए दोस्तों, जिसके पिता के अंतिम संस्कार के लिए पैसे तक न हो, उस गायिका ने कितना संघर्ष किया होगा। एक तो उस जमाने में लड़की होना, नारी होकर के संघर्ष करना बहुत बहुत कठिन काम था। लता जी ने न जाने कितना संघर्ष किया होगा और उस संघर्ष के बाद आज उन्होंने भारत रत्न जैसा भारत की सबसे बड़ा नागरिक सम्मान प्राप्त किया। ये इससे आप प्रेरणा नहीं लेंगे तो और किससे प्रेरणा लेंगे? दोस्तों, और कुछ उदाहरण आप सुनना चाहेंगे तो 80s के दौर के बहुत बड़े गायक मोहम्मद अजीज साहब, जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूं, कलकत्ता में छोटे छोटे प्रोग्रामों में गाया करते थे। 1982 में प्लेबैक सिंगर बनने का सपना लेकर मोहम्मद अजीज साहब मुंबई गए और वहां हर संगीतकार के दरवाजे पर जाकर उन्होंने काम मांगा। बहुत ही संघर्ष किया, बहुत ही मुश्किलों के बाद उन्हें सफलता प्राप्त हुई। दोस्तों, 90s के दौर में मैं उदित नारायण जी का उदाहरण जरूर देना चाहूंगा।
उदित नारायण जी बिहार के छोटे से गांव में जन्म लिए, एक झोपड़ी में जन्म लिए और एक किसान के बेटे थे। बहुत से लोग जो कहते हैं कि हम छोटे से गांव में पैदा हुए हैं, हम बहुत गरीब हैं, उन्हें उदित नारायण जी से प्रेरणा लेनी चाहिए। एक छोटे किसान के पुत्र उदित नारायण जी नेपाल के आकाशवाणी में गाया करते थे। वहां से स्कॉलरशिप लेकर के किसी तरह मुंबई गए। 1978 में मुंबई में जा करके उन्होंने 10 से 11 वर्षों तक लगातार संघर्ष किया, तब जाके उन्हें पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा जैसी सफलता 1988 में मिली। लेकिन इस 10 वर्ष तक इतना संघर्ष की मत पूछिए। रहने के लिए जगह नहीं, 2 वक्त के खाने का कोई ठिकाना नहीं। ऐसा संघर्ष करके उन्होंने सफलता हासिल किया और पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि एक झोपड़ी में पैदा होने वाला किसान का लड़का भी भारत का महान प्लेबैक सिंगर बन सकता है। आगे चलकर दोस्तों उदित नारायण जी को पद्मश्री और पद्म विभूषण से नवाजा गया। तो दोस्तों ऐसे कलाकार से आप प्रेरणा नहीं लेंगे तो और किससे लेंगे। ऐसे महान कलाकारों के संघर्ष को और उनके मेहनत को मैं शत शत प्रणाम करता हूं दोस्तों, और आप भी इनसे प्रेरणा लीजिए। वैसे बहुत से लोग ये कह सकते हैं कि नितिन जी आप जिनका उदाहरण दे रहे हैं ये सभी बॉलीवुड में बड़ी सफलता प्राप्त की है। ऐसी सफलता तो विरले लोगों को मिलती है, लाखों करोड़ों में किसी एक को मिलती है। सही बात है दोस्तों, ऐसी सफलता सबको तो नहीं मिल सकती, लेकिन हो सकता है वो लाखों में कोई एक आप हो। इसलिए हिम्मत न हारें और गरीबी को अपनी ताकत बनाएं, अपनी कमजोरी न बनाएं। वैसे बॉलीवुड के बाहर भी अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूं तो रियलिटी शो में जो नए नए लड़के आकर सफलता प्राप्त कर रहे हैं, अभी मैं रिसेंट एक आपको उदाहरण देना चाहूंगा। इंडियन आइडल 11, इंडियन आइडल 11 के विजेता सनी हिंदुस्तानी, कौन नहीं जानता उनको। दोस्तों भटिंडा पंजाब के रहने वाले सनी हिंदुस्तानी और उनका परिवार बहुत ही गरीब परिवार से आता है। वो उस परिवार ने बहुत ही गरीबी देखी है। सनी हिंदुस्तानी जी जो कि बूट पॉलिश किया करते थे और उनकी माता गुब्बारा बेचा करती थी दोस्तों। और गरीबी का ये आलम था कि 2 वक्त का भोजन भी उन्हें नसीब नहीं होता था। कई बार उनकी माँ को पड़ोस से भोजन मांग के लाना पड़ता था। लेकिन सनी हिंदुस्तानी इस गरीबी से टूटे नहीं, बल्कि इस गरीबी को अपनी ताकत बनाए। और उनके सुरों में वो साफ साफ दिखाई देता है, उनकी सरगमों में, उनकी तानों में वो संघर्ष साफ साफ दिखाई देता है। आज सनी हिंदुस्तानी भारत ही नहीं पूरे विश्व में जाने जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे लोगों की कहानियों से प्रेरणा लीजिए और कभी मत सोचिए कि अगर आप गरीब हैं तो आप सफल नहीं हो सकते। गरीबी को अपनी ताकत बनाइए और अपने हुनर पर विश्वास रखिए और संघर्ष करते रहिए। एक न एक दिन आपका समय जरूर आएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज जिन महान लोगों के बारे में मैंने आपको बताया है, आप उनसे प्रेरणा लेंगे, प्रेरित होंगे और अपने हुनर पर विश्वास करेंगे और संघर्ष करते रहेंगे। याद रखिएगा, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद, नमस्कार।